अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और दोनों नेताओं ने व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहतरीन इंसान और अच्छा दोस्त बताया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं भारत के लोगों को दीपावली पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आज मेरी पीएम मोदी से बात हुई। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। वो शानदार व्यक्ति हैं और समय के साथ मेरे अच्छे मित्र बन गए हैं। हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन मुख्य रूप से व्यापार पर बात हुई है। आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार और यूपी का सबसे बड़ा पर्व छठ मनाया जाएगा। देश के कोने कोने से लोग अपनों के पास पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ट्रेन में इस कदर भीड़ है कि लोग खिड़कियों से ट्रेन में चढ़ने को मजबूर हो गए हैं। बिहार चुनाव से पहले जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री डरा धमकाकर जन स्वराज के प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करवा रहे हैं। आज आपको दिवाली के अगले ही दिन इसलिए दिया है कि बिहार में हो रही एक अप्रत्याशित लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अप्रत्याशित घटित हो रही है, वो आपको आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। अभी तक पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने इस देश में देखा है कि जो लोग नए दल, छोटे दल या कई जगहों पर तो बड़े दल भी जब चुनाव जीत कर आते हैं, उनके विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। आप और हम वर्षों से वो तस्वीरें देखते आए हैं कि कैसे लोग अपने विधायकों को बचाने के लिए और उनके राजनीतिक विरोधी उनको खरीदने के लिए, अपने पाले में करने के लिए उनको कोई रिजॉर्ट में बंद करता है, कोई दूसरे राज्य में ले जाता है, कोई मोबाइल छीनता है, सरकारी बनाई और बिगाड़ी जाती है। और पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार यही लोग बनाएंगे। अब बिहार में इन्होंने एक नया प्रयोग, नया अभियान शुरू किया है। बिहार में 3 वर्षों तक जन स्वराज को वोट कटवा पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी ये कहने वाले कि इनकी कोई वजूद नहीं है, इनकी हालत देखिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और सबसे ज्यादा अगर डर किसको लग रहा है तो वो एनडीए के, भाजपा के लोगों को लग रहा है। और वो डर महागठबंधन के लोगों से नहीं लग रहा, क्योंकि महागठबंधन के लोगों का इस्तेमाल तो वो जनता को डराने के लिए करते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित। अब आप ये जान लीजिए कि आप सब तो जानते हैं कि हम लोगों की सरकार बनी थी 24 नवंबर वर्ष 2005 में। जो हमारी सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। लेकिन याद करिए हम लोगों के पहले वाले की क्या स्थिति थी। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद
घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे याद करिए ना, शाम के बाद जो उस समय रहता था, कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम तो जब रहते थे बाहर, तो हम जब आते थे किसी मिलने के लिए तो उसके घरवा में घुस करके हम मिलते थे। तो ये हालत उन लोगों का था। कैसा काम किया है, याद करिए उन लोगों को कि लोगों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, उसको ठीक करने का कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो उनके समय में कोई काम नहीं था। और जब उसके बाद हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सबके लिए काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा।